नमस्कार साथियों। आपकी एसएससी जीडी एग्जाम की बात हम करें तो 21 मई के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम बिल्कुल हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे वो जो है बिल्कुल हमें मिल चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उसी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम अगले अगले दिन होने वाला है तो सभी लोग वीडियो को क्या है कंप्लीट जरूर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है 21 मई सेकंड शिफ्ट में क्या है प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कालिदास की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। और अगर आपको याद हो तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल हम लोग पीछे किए हुए हैं। तो कालिदास जो शब्द है इसकी जो है शुद्ध वर्तनी की बात अगर हम करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो बिल्कुल कालिदास। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है शुद्ध वर्तनी यहाँ पे हो जाएगा। कालिदास का जो अर्थ होता है देवी काली का दास होता है। ठीक है, तो अर्थ भी पूछ सकता है क्या होता है, देवी काली का दास। ठीक है, तो इसे हम कालिदास कहते हैं। और इसका सही वर्तनी जो है ल पर हमेशा जो है छोटी ई की जो है मात्रा का प्रयोग जो है किया जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे पूछा गया हिंदी से भी प्रश्न था कि कन्विक्शन शब्द का सही हिंदी अर्थ क्या है। कन्विक्शन जो है शब्द की बात यहाँ पे हो रही है, सही हिंदी अर्थ की बात यहाँ पे करेंगे तो दोष सिद्धि यहाँ पे जो है राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, या हम अपराधी ठहराना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अपराधी ठहराना भी क्या इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आपके दिए गए होंगे। उम्मीद करेंगे आप बिल्कुल जो है सही करके आए और बिल्कुल जितने प्रश्न यहाँ पे कराए जाते हैं बिल्कुल 100% एक्यूरेट प्रश्न जो कि आपके पेपर में बनते हैं वही जो है कवर हम लोग यहाँ पे करते हैं। 21 मई सेकंड शिफ्ट का हम लोग ये क्या है प्रश्न कवर कर रहे हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट का आप एनालिसिस नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात करें 21 जो है मई, अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो इसका भी क्या है, तो बिल्कुल एनालिसिस तैयार हो चुका है। जो प्रश्न पूछे गए पेपर में वो कवर हो चुका है। आप रीड करके जो है बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, तो ये दो प्रश्न हिंदी से हमें मिले थे। बाकी जो है सामान्य ज्ञान से प्रश्न हमें कुछ मिले हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है मैथ से भी है, तो हम लोग सब कवर करेंगे। अब बात करें तो वह कौन सा जो है हिमालयी देश है जो अपनी जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है। तो ये एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया आपके जीके में कि वह कौन सा हिमालयी देश है जो कि अपनी जल विद्युत जो है ऊर्जा का उपयोग करके आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन माइनिंग कर रहा है। तो उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, भूटान है। क्या नाम है, बिल्कुल भूटान है। ध्यान रखना है, भूटान जो है अपनी 100% जो है जल विद्युत का है यहाँ पे उपयोग कर रहा है और बिटकॉइन की जो है माइनिंग कर रहा है, जो कि इसे ग्रीन क्रिप्टो माइनिंग बनाता है। यह माइनिंग जो है डुक होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो है की जा रही है। आगे पूछा गया प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद 6ठी-7वीं शताब्दी में उत्तर भारत में कौन सा राजवंश सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरा। बिल्कुल ये प्रश्न भी क्या है आपके पेपर में पूछा गया। 21 मई सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अगर बात करें 6ठी शताब्दी की या 7वीं शताब्दी में जो है उत्तर भारत में जो है कौन सा राज्य या कौन सा वंश जो है प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभरता है, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे क्या है, तो मौकरी वंश। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गुप्तों के पतन के बाद जो है बिल्कुल मौकरी वंश और थानेश्वर के जो है पुष्यभूति वंश जो कि वर्धन वंश भी इसे कहते हैं, ये जो है प्रमुख शक्तियों के रूप में क्या है तो उभरते हैं यहाँ पे। तो वर्धन वंश भी आप ध्यान रखेंगे। आगे पूछा गया कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रश्न भी क्या है, बिल्कुल साइंस से पूछा गया प्रश्न कि किसी पदार्थ को हम गर्म करके करते हैं तो उसके कणों की स्थितिज ऊर्जा पर जो है किस प्रकार का जो है प्रभाव पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है, क्या जो है प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे बी होगा, बढ़ जाएगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल बढ़ जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखना है, गर्म करने पर कणों के बीच की जो दूरी है बढ़ जाती है, जिससे उनकी स्थितिज गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, बढ़ती है। साथ ही ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, जिससे जो है कण क्या होते हैं तो तेज जो है चलने लगते हैं। आगे पूछा गया कि दशावतार किस क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक नाट्य नृत्य शैली है। बिल्कुल जवाब दीजिएगा। दशावतार जो है बात यहाँ पे हो रही है और ये प्रश्न भी आपके पेपर में बिल्कुल जो है पूछा गया और सही प्रश्न 100% वही प्रश्न कवर हो रहे हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए 21 मई सेकंड शिफ्ट की। तो अगर दशावतार की बात करेंगे तो यह जो है लोक नृत्य जो है कहाँ का है, तो बिल्कुल कोंकण का है। महाराष्ट्र गोवा में क्या है ये मुख्य रूप से जो है किया जाता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित है। किस पे आधारित है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर ये आधारित है। आगे बात करेंगे तो ग्लोबल पीस इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे तो कौन जो है जारी करता है, तो यह जो है जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, यह सूचकांक जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है जारी करता है। तो कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के जो है सिडनी में है, ध्यान रखना है।
और वर्ष 2025 के अनुसार आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। क्या नाम है? बिल्कुल आइसलैंड, आप ध्यान रखेंगे। यह जो है क्या है, तो सबसे जो है शांत देश के कैटेगरी में नंबर 1 पे है। आगे बात करेंगे तो अक्टूबर 2024 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? जो कि अक्टूबर 2024 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया था, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे, दाना रखा गया था। क्या रखा गया था? बिल्कुल दाना, जो कि 24 से जो है 25 अक्टूबर की बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डेट भी आपसे पूछ सकता है। तो 24 से 25 जो है अक्टूबर 2024 की रात को जो है भद्रक और केंद्रपाड़ा जिले के पास जो है लैंडफॉल किया था, ये जब आया था। तो आगे पूछा गया प्रश्न है आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा है, गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है। और अगर आपको याद हो तो 21 मई के फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कि कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो नदी की बात करेंगे तो नर्मदा आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा। और साथ में आप तापी भी ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी? बिल्कुल तापी को भी ध्यान रखेंगे आप। ये पश्चिम की ओर जो है बहने वाली नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, जबकि गंगा, यमुना, गोदावरी की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आगे पूछा गया कि जब कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? बिल्कुल इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए कि जब कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है कहते हैं प्रगतिशील कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोग्रेसिव टैक्स जो है कहा जाता है। जैसे कि व्यक्ति की आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ती है, जैसे कि भारत का आयकर, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे पूछा गया आपके पेपर में कि पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था? बिल्कुल ये प्रश्न भी आपके पेपर में बना कि पाकिस्तान को भारत से अलग करने के लिए किस अधिनियम का उपयोग किया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जो है क्या है, तो इसे जो है अलग किया गया था। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और जिसके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग देश जो है बने थे यहाँ पे। और ये भी ध्यान रखेंगे माउंट बेटन योजना के आधार पर किया गया था, ब्रिटिश संसद ने किया था। किसके आधार? तो माउंट बेटन योजना के अनुसार यहाँ पे बंटवारा किया गया। आगे बात करेंगे तो वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? बिल्कुल ये कुछ जो है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से और मैथ से कुछ प्रश्न हमें मिले हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो उसको हम लोग देख ले। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2017 का जो कैलेंडर ये किस वर्ष के समान होगा ऑप्शन से? तो ध्यान रखना है, राइट ऑप्शन सी होगा, 2023 के समान होगा। कैसे ये कहा जा रहा है? तो कोई भी ध्यान रखना है, अगर 4 अंक की कोई संख्या है, ठीक है, यदि साल की आखिरी 2 अंक को, ठीक है, हम क्या करें तो डिवाइड करें 4 से। तो जैसे यहाँ पे 2017 है तो 17 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड करने पे 1 बचता है तो ध्यान रखना है कि कैलेंडर के 6 साल, ध्यान समझिएगा, कैलेंडर के 6 साल बाद जो है रिपीट फिर ये कर लेगा। यानी अगर 1 बचा तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, वो रिपीट कर लेगा। और ये इस प्रकार अगर देखें 2017 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 2023 आएगा। यानी कि सेम क्या है, तो ये चीज रिपीट होगा अगर 1 बचता है तो। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया कि टेनिस में जब स्कोर 40-40 के बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? टेनिस में जब स्कोर 40-40 होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ध्यान रखेंगे, कहते हैं ड्यूस। क्या कहते हैं? ड्यूस। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसके बाद गेम जीतने के लिए किसी खिलाड़ी को लगातार 2 अंक जो है जीतने होते हैं, और टेनिस में 0 अंक को जो है लब कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे 13, जो कि 21 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट करेंगे। साथ में आपका एग्जाम कब है, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, शेयर करके जाइएगा, विशेष रूप से सभी से निवेदन रहेगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सब्सक्राइब करना क्या है, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से बात करेंगे तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो रात 8 बजे आप जुड़िए। इसके अलावा अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो दिन में जो है 5 बजे जुड़िए। बिल्कुल सभी प्रकार की तैयारी पे है, तो आपको इस चैनल पर जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है कराई जाएगी। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।